अगर आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि भैया मैं सक्सीड करूंगा, तो आप करोगे। जो सबसे बड़ी जरूरी चीज आपको चाहिए कि भाई साहब मैं जीतूंगा, मैं इतनी गाड़ी करूंगा इस महीने, होंगी। अगर आप सोचोगे, उस पर बिलीव कर लोगे। और ये छोटी चीज नहीं है, ये दुनिया का मतलब सब लोग, जो बड़े लोग देखते हो ना, वो लोग ये करते हैं। इसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं। वो महसूस करता है कि मैं ये करने के बाद कैसा फील कर रहा हूंगा। अगर आप किसी को भी सुनना चाहोगे ना, अगर बड़े लोगों को जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, उनको देखोगे, वो आपको बताएंगे कि नहीं, मैं ये सोचता था कि मैं जब मैं ये अचीव कर लूंगा तो मेरे को कैसा महसूस होगा। मैं रोज सपने लेता था कि मैंने अचीव कर लिया, मैं वहां पहुंच गया जहां मैं जाना चाहता हूं। इसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बोलते हैं। भारत में ये सिखाया नहीं जाता, बेसिक चीज है ये। अगर आप सोचोगे तो आप कर सकते हो। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, सबसे पहला सीक्रेट ही यही है कि अपने ऊपर बिलीव करना शुरू करो। आपका सबसे जरूरी वो चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूं। जब ये चीज आएगी ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कि सक्सेस का मतलब क्या है? जीतना। ठीक है। सक्सेस का मतलब है जीतना। कैसे? सबसे पहले, अगर आप जो करना चाहते हो, दिल के अंदर ना एक होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, मेरे को ये करना है। अगर आप में दिल में चाहत नहीं है ना, नहीं होगा। अगर आप सुबह उठ रहे हो, हाँ मेरे को ऑफिस जाना है, उठता हूं, देखता हूं, चलता हूं, उससे नहीं होगा। सुबह जिन लोगों को होता है ना कि यार अभी मेरे को कुछ करना है, मैं उठ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वो लोग अचीव करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भैया बज गए 8, उठ जाओ, जाना है। कहां जाना है पता नहीं, देखते हैं। कितने लोग करते हैं? चलो देखते हैं कहां जाएंगे आज। अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं बना रखा ना, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी आ रहा है, अगर आपके दिमाग में आया ना, नहीं यार ये काम इस तरीके से हो सकता है, आया ना दिमाग में, कर डालो। ठीक है, गलत है, सोचो मत, कर डालो, होगा कुछ ना कुछ। रुको मत। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। अगर आपको मैं बता दूं, दिमाग में हमारे 70 से 80 हजार विचार एक दिन में आते हैं। ये साइंस है, स्टडीज है, सब कुछ है इसके बैकअप पे। तो 70 से 80 75 हजार के आसपास विचार, थॉट्स एक दिन में आदमी लेता है। और आपको हैरानी होगी, अराउंड 80 से 85% नेगेटिव होते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स को कम कर देते हैं और दूसरे पॉजिटिव थॉट्स को ऊपर लेके आते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो हमारा दिमाग एक बड़ी सिंपल फिलोसफी में काम करता है। जो उसको डालोगे, वो उसके बारे में आपको बताता जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, दिमाग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब जैसे आपके दिमाग में आया कि भैया ये गाड़ी नहीं बिकेगी, अब फिर वो पता क्या करेगा, वो आपके दिमाग से केस उठाना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड से, दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जो हम जानबूझ के बता रहे हैं, नहीं ये करना है मेरे को। सबकॉन्शियस होता है जो अपने आप हो रहा है। आप सांस ले रहे हो, मेहनत करनी पड़ती है, ले रहे हो ना अपने आप, तो सबकॉन्शियस माइंड में है। खाना खाना अपने आप खाया जाता है, उसमें कुछ करना है, मेहनत नहीं कर, मतलब आपको दिमाग को बताना नहीं पड़ता भैया या इस तरीके से खाना खाना है तेरे को। बाइक चलाते हो आप, एक बार सीख लिया, उसके बाद आपको डरना पड़ता है भैया गिर ना जाऊं, सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है इस तरीके से, जब आप आगे जा रहे होते हो। तो जैसे ही आपके माइंड में विचार आया कि भैया ये गाड़ी नहीं बिक सकती, सबकॉन्शियस माइंड आपका उस तरीके के और 3-4 केस और निकाल देगा। देख, पहले इस तरीके का केस था, वो भी गाड़ी नहीं बिकी थी,
इस तरीका केस था, ये भी गाड़ी नहीं बिकी थी, और आप बैठ जाते हो भैया मेरे से गाड़ी नहीं बिकेगी। अब बोलो उसको नहीं मेरे को ये गाड़ी बेचनी है, फिर देखो, फिर वो पॉजिटिव निकालेगा, भैया ये तो पॉजिटिव देना मेरे को कि भैया ये गाड़ी इस तरीके से बिक सकती है, ये केस इस तरीके से हुआ था, हमने ऐसे बेची थी, निकालेगा वो सब चीजें दिमाग के ऊपर। जो जिस तरीके का जो डालोगे उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। फेस कैन, जानते हैं फोटो, कितने लोगों को मालूम है ये आदमी कौन है? मान जी, ठीक है, ये एक्चुअल फोटो है उसकी असली वाली। क्या किया था इसने? क्यों क्यों तोड़ा था? क्यों 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 नहीं पहुंचा था? पहाड़ रास्ते में था, पहाड़ घूम के जाना पड़ता था। लोग क्या बोलते थे जब ये काम कर रहा था? ठीक है, बोलते थे ना, कहता नहीं मैं तो करके रहूंगा। जब वो तोड़ता था उसके बाद ठीक है लोग आने शुरू हुए, जुड़ने शुरू हुए, अलग बात हो गई। तो आप में अगर विल पावर है, आप में इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपके अंदर का, आपको इच्छा शक्ति जतानी है। जब आप सोचते हो कि मुझे करना है, तो कैसे करना अपने आप आएगा। ये भी साइंस है दिमाग की, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, अगर उसको आप बता देते हो ना कि भैया ये तो मेरे को करना है, फिर वो एक्टिवेट होता है। हाँ भैया अब कैसे करना है वो चालू करेगा बताना आपको, किस तरीके से करना है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, सब चीजें बताएगा। जब हम पैदा होते हैं सेम है, को फर्क है? सेम दो आंख कान सब कुछ सेम होता है। दिक्कत क्या आती है उसके बाद? हार्डवेयर सबका सेम रहता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती बाद में। कितनों के बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के, ठीक है, बच्चा आपका इस ऊंचाई पे चढ़ जाए और यहां से जंप करने की कोशिश करे, क्या बोलोगे? क्या करते हो आप? उसके मन में डर डालते हो, भैया ना कर। कुछ नया करने की कोशिश करता, भैया तू रहने दे, बोलते हो ना। हम उसको बता रहे होते हैं भैया तू मत कर, उसके दिमाग में हम डालते हैं तू मत कर। अब मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं, कॉकरोच सबके घर में है, ज्यादातर लेडीज डरती हैं, डरती है ना। एक छोटे बच्चा जो बैठा हुआ है, जिसको भी रेंगना आता है, चलना भी नहीं आता है, 7-8 महीने का, वो कॉकरोच उसकी तरफ जब पहली बार जाता है ना, तो वो कॉकरोच को पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं है? तो माँ आती है, अगर उसने देख लिया तो वो चीख भी मारती है और उसको भगाती है, जब मार देगी भगा देगी, यही होगा। और बच्चा देख रहा है क्या हुआ। दूसरी बार फिर ये होगा, वो फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, अट्रैक्टिव है, और फिर माँ आएगी, फिर चीखेगी, उसको भगा देगी, मार देगी, जो कुछ भी करेगी होगा। तीसरी बार भी होगा, लेकिन चौथी बार जैसी कॉकरोच आएगा, वो बच्चे के दिमाग में एक ही जाएगा कि भैया ये जब आता है मां डरती है, चीखती है, मार देती है, वो रोना शुरू कर देगा। क्या हुआ? उसका माइंड चेंज हो गया। हम लोग माइंड चेंज कर देते हैं। आप अपने दिमाग को पूछो कि मुझे क्या करना है, वो बताएगा कैसे करना है। आप अपने दिमाग को खोलो कि मेरे को चाहिए क्या, जब आप बोलोगे कि मेरे को क्या चाहिए, वो कर देगा। फोटोग्राफ फोटोग्राफ आपके गोल्स कितने बड़े हैं? कितने बड़े गोल्स हैं आपके? कितना गाड़ी करते हैं हम लोग, बताओ? एक, दो, यही गोल रखा है चलते हैं ना, एक या दो, भाई यही बड़ी मुश्किल से होगी। अरे बड़ा सोचो, नहीं होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा, नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बड़ा सोचो,
जब आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा अचीव करोगे। इस तरीके से करो। स्टीव जॉब्स की फोटोग्राफ है ये। सोचा नया कुछ करता हूं। एप्पल फोन क्यों लेते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? फोन है वो, क्यों? फोन है ना एप्पल का, क्यों लेते हैं? फोन एप्पल आज की डेट में स्टेटस सिंबल है, वो फोन नहीं है। एप्पल का ब्रांड स्टेटस सिंबल है आज की डेट में। इस तरीके से आपको करना है। किस तरीके से बना सकते हैं? चलो, सक्सेस को सोचो, फेलियर के बारे में कभी मत सोचो। मैं सराहना करता हूं तीनों चारों एनआरएम्स की, अखीरले दिन तक लड़ रहे थे। लास्ट डे भी लड़ाई हो रही थी, एक गाड़ी तो करेंगे, कैसे भी करेंगे। 29 तारीख को सुबह भी हम कॉल पे यही हो रहा था, एक तो करेंगे। कभी मत सोचो। हेनरी फोर्ड ने बहुत सही कहा था, अगर आप बोल रहे हो वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, अगर आप सोच रहे हो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, दोनों में आप सही हो। क्योंकि आप बोलोगे मैं कर लूंगा तो कर जाओगे, अगर आप बोल रहे हो सोच रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो नहीं करोगे, आप सही हो। कितने लोगों ने हाथी को बंधा हुआ देखा है? बताओ, देखा है कभी? हाथी ने देखा है, सर्कस में तो देखा होगा। हाथी कितना बड़ा है मालूम है? ठीक है, जो पाल, ठीक है, हाथी को कैसे बांधते बता दूं? पालतू हाथी को जो जो रस्सी आप कपड़ों के बांधते हो ना घरों में, उस रस्सी से बांधा होता है। क्या वो तोड़ नहीं सकता? होता है क्या है, जब हाथी को पकड़ा जाता है, हमेशा हाथी को जब छोटा बच्चा होता है तब पकड़ा जाता है। बड़े हाथी को आप पालतू नहीं कर सकते। जब छोटा बच्चा होता है पकड़ा जाता है, उसको मोटे रस्से से बांधा जाता है, जो वो नहीं तोड़ सकता। वो बहुत कोशिश करता है, उसको तोड़ नहीं सकता, धीरे धीरे वो सरेंडर कर देता है। और सरेंडर का हालत ये होती है कि बहुत पतली बारीक रस्सी से भी उसको बांध दोगे, वो नहीं हिलेगा। इवन इवन ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, चरवाए जाते हैं घोड़े ऊंट और ये लेके, कैसे बांधते हैं वो? आप यकीन करोगे, घोड़ों को वो अपनी प्लास्टिक की कुर्सी लेके जाते हैं ना, कुर्सी वहां रख के उससे बांध के चले जाते हैं, तो घोड़ा नहीं हिलता, कहीं नहीं जाएगा वो। और तो और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जानवर का भी माइंडसेट ऐसा हो जाता है, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, एक्चुअली में हो गया। जब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, वो हाथ से एक्शन सा करके चले जाते हैं बस, और वो हिलेगा नहीं वहां से। ऊंट को घोड़ों को बांधने के लिए उसको वहां लेके जाते हैं, उसको एक्शन करते हैं, उसके भी तेरे गले में डाल दिया ये है, उसके सामने बस ऐसे एक्शन करते हैं, मैंने घुंडे में बांध दिया, बस खत्म। उसमें चले गए और वो हिलता नहीं है वहां से पूरा पूरा दिन। क्योंकि मैं तो बताऊं, ये हमारा माइंडसेट है, इसे खोलो, मार्केट में लेके आओ, बड़ा सोचो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, आगे बढ़ो, तो सक्सेस हमेशा आपके दिमाग से शुरू होगी। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर जाओगे। आप जो आप अपने बारे में सोचते हो उससे बहुत ज्यादा अच्छे हो। एवरेज ह्यूमन अपने माइंड का 5% भी यूज नहीं करता है, अपने पोटेंशियल का जितना वो कर सकता है 10% भी यूज नहीं करता है। उसको दिमाग को यूज करना शुरू करो, आप बहुत आगे जा सकते हो। हंसते रहो। बिलीव बिग, मतलब बड़ा सोचो, बड़े के ऊपर बिलीव करो, नहीं मैं हो सकता है, बहुत बड़ी चीज हो सकती है। जब आप बड़ा सोचोगे आप बड़ी चीज अचीव करोगे लाइफ में। एलोन मस्क सुना है नाम, जिसने टेस्ला बनाई है?
मालूम है? कितनों ने सुना है नाम? नहीं सुना होगा। टेस्ला। उसकी कंपनी मालूम है कितनी है? टेस्ला, स्पेस एक्स। खाना असर कर रहा है क्या? यहाँ 4 मिनट है। मालूम है? तो क्या सोच, वो क्या बोलता है? मैं पिछले 15 मिनट इनको 20 मिनट बोलते हो गए, तुम सिर्फ ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई बाबा बालकनाथ हो या कोई प्रदर्शन देने आया है। ये सिर्फ तुम्हारा माइंड खोलने के लिए आया है। जब तक तुम इनको सपोर्ट नहीं करोगे कोई चीज नहीं है, मतलब कोई चीज ये उसका जवाब हम आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, सही बता रहा हूं मैं। एलोन मस्क पता है क्या बोलता है? चाय में मिर्ची डलवाना दे इनकी आंखें खुले। कि हम 10 साल के गोल सेट करेंगे। वो ऐसा करता है कि मैं 10 साल में क्या अचीव करना चाहता हूं, 10 साल में, और फिर मैं सोचता हूं इसको 1 साल में कैसे करूंगा। पेपल कंपनी थी, बेची अराउंड 1995 में। जितना पैसा आया वो 400 मिलियन के आसपास था, 400 करोड़ के आसपास। ठीक है, क्या करोगे आप? घर लोगे, गाड़ी लोगे, यही करेंगे हम। उसने सारा पैसा अपनी 3 कंपनी में डाला, घर बेच दिया, रेंट पे रहने चला गया। अभी वो क्या बोला? 2050 में हम लोग, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग 2050 में मंगल ग्रह, मार्स, वहां जाके कॉलोनी बनाएंगे, जब वहां रहेंगे 2050 में। तो ये भी है कि वहां भी जा सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं। हाँ, अभी उसने नासा का रॉकेट, नासा जब, आपको अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, एक स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में वो उड़ रहा है चारों तरफ धरती के, हर वक्त उसके अंदर हमेशा 3 से 4 लोग रहते हैं, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। हर 6 महीने में यहां से 4-5 लोग जाएंगे, वहां कुछ काम होगा, वो 2-3 लोग वहां रुक जाएंगे, 2-3 वापस आ जाएंगे। हमेशा वो धरती का चक्कर काट रहा है, धरती के ऊपर नजर रखा हुआ स्पेस स्टेशन पूरा। और वहां से रॉकेट क्या होता था, एक बार रॉकेट जाता था, खत्म। नासा के पास बहुत पैसा है, अनलिमिटेड मनी। ठीक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, नासा अमेरिकन गवर्नमेंट का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला था मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा। सोचा आपने? हेलो यार, इधर देख लो, उसको छोड़ दो, बंद कर दो उसको। छोड़ दो उसको। कौन है? इसको नीचे बैठे जब उसने ये बात बोली थी ना कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, तो दुनिया में क्या, नासा क्या, सब हंसते थे, भैया हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे कर लेगा। पहला रॉकेट उड़ते सारी फट गया, दूसरा रॉकेट थोड़ी ऊपर गया, फट गया, तीसरा रॉकेट, सब कुछ खत्म था इसका, पैसा उधार ले लिया। मतलब इतना पैसा ले लिया, अगर ये रॉकेट गलती से कुछ हुआ, खत्म जिंदगी, ये पूरी जिंदगी वो लौटा नहीं सकता। वो पैसा उधार लेके लोगों को डाल के उड़ाया, वो ऊपर गया, वापिस आया, फिर सबने बुलाया, अब अंतरिक्ष में उसके द्वारा जाते हैं लोग।